तो स्वागत है आपका सीयूटी अड्डा चैनल पर। मैं ऋषभ अग्रवाल आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान लेकर आया हूं। उसके साथ आज हम कन्वर्सेशन करने वाले हैं। तो आपका सबसे पहले तो एक बात समझिए, सीयूटी 2026 रिजल्ट आ चुका है, राइट। अब आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदि शुक्ला। आदि शुक्ला के बारे में थोड़ी चीजें बताता हूं आपको। ये हमारी ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से थे और इनकी ऑल इंडिया रैंक 10 आई है सीयूटी 2026 में। तो आदि स्वागत है आपका एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू कि आपने इतनी अच्छी रैंक अचीव करी। तो कैसा लग रहा है आपको यहां पर आके? थैंक यू सर फॉर द विशेस। आई एम फीलिंग वेरी नाइस। मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि इतना अच्छा रिजल्ट आया है। एंड कांट वेट टू गो टू माय ड्रीम कॉलेज। ड्रीम कॉलेज, चलो ठीक है। अभी हम ड्रीम कॉलेज पे आते हैं। पहले सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका रिजल्ट जब आपने पहली बारी चेक करा तो क्या रिएक्शन था आपका और क्या रिएक्शन था आपके पेरेंट्स का। तो वो उससे स्टार्ट करते हैं। मेरा और मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत ही हम एक्साइटेड थे। इतना अच्छा रिजल्ट आया। एक्चुअली ऑल इंडिया रैंक मेरे को जब नहीं पता चली थी, जब तो बस मैंने स्कोर चेक किया था। ओके। ये ऑल इंडिया रैंक मेरे को लेटर इन दी नाइट पता लगी। मेरे को मेरे एक सीनियर ने इन्फॉर्म किया कि यू हैव रैंक AIR 10। हम्म। बस मेरे को मेरा स्कोर पता था कि यस आई हैव स्कोर्ड 1188 मार्क्स, तो बहुत हैप्पी थे घर में सब। हम्म। एंड एवरीबॉडी वाज हैप्पी। ओके। तो मैं पहले दर्शकों को बता देता हूँ, 1188 मार्क्स आदि के आउट ऑफ 1250 आए। आदि आपके पास 5 सब्जेक्ट्स थे, राइट। यस। तो मैं एक बारी सब्जेक्ट्स के आपके नाम लेता हूँ। इंग्लिश था आपके पास, इकोनॉमिक्स था आपके पास, हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था और साइकोलॉजी, राइट। ये 5 सब्जेक्ट्स थे आपके यस पास। ठीक है। और अब हम बात करते हैं आपके ड्रीम कॉलेज की। ड्रीम कॉलेज कौन सा है आपका? सर, हिंदू 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 कॉलेज। कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, राइट। यस। और वहां पे आप कौन सा कोर्स टारगेट कर रहे हो? आइदर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, बी ऑनर्स हिस्ट्री और बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, राइट। यस। तो मतलब देखो, अड्डा 24/7 के बहुत सारे एलुमनाइज ऑलरेडी वहां पर है। तो आपको एकदम से मैं बता देता हूँ कि वहां पे ये नहीं लगेगा कि अरे सब कुछ अननोन है। वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अड्डा 24/7 से हेल्प लेकर ही पहुंचे हैं। तो अकेले फील हम्म। नहीं करोगे वहां पे। अच्छा। यस। अब अगर मैं बात करूं आपके रिजल्ट की, तो मैं अपनी कहानी बताता हूँ, बहुत छोटी सी कहानी। तो जब मैंने एक एंट्रेंस एग्जाम दिया तो उसमें काफी अच्छी रैंक आई थी। तो मैंने रिजल्ट चेक करा, रैंक आई और मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मेरी ये रैंक आई है। मम्मी ने पता है क्या बोला था मेरी? कह रही चेक कर, तेरा ही रिजल्ट है ना, किसी और को तो नहीं है। तो ऐसा कुछ वियर्ड रिएक्शन किसी की तरफ से, मम्मी पापा या फिर किसी रिलेटिव की तरफ से कि अरे ये कैसे हो गया, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं था। आई थिंक बिलीव था मेरे मम्मी पापा और अच्छा। अदर रिलेटिव्स को कि आई हम्म। विल स्कोर गुड मार्क्स। हम्म। एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। ओके, तो मतलब यू वर काइंड ऑफ स्टूडियस स्टूडेंट कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा रिजल्ट आएगा। यस। जब मैं पेपर दिखाया था तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यस नॉर्थ कैंपस तो मिल जाएगा, बट इतना अच्छा रिजल्ट तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा। अच्छा, तो मतलब इतना अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट आप ये एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि अच्छा, अच्छा कॉलेज तो मिल जाएगा नॉर्थ कैंपस में, यस। यस। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, राइट। यस। ओके। अब मेरा जो अगला सवाल है वो आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड है। देखो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ड्रॉप ले रहे होंगे और या फिर 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, फ्रेश स्टूडेंट्स होंगे और हो सकता है वो आपकी वीडियो इस वक्त देख रहे हो। तो उन सबको ना पूरी गाइडेंस हम करना चाहते हैं आपके थ्रू कि आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी। तो सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि आपने अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन एक्चुअली में कब स्टार्ट करी थी? मैंने मेरी CUET की जो प्रेपरेशन है वो स्टार्ट करी थी इन ट्वेल्थ में, हाफ ईयरली के टाइम पे, विच इज अराउंड ओके। सितंबर सितंबर अच्छा, में। सितंबर के राउंड में, राइट। यस। तो काफी चैलेंजिंग नहीं रहा होगा आपके लिए? मतलब सितंबर में ऑलरेडी आपके पास आपका हाफ ईयरली एग्जाम होता है, उसके साथ में अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी, थोड़ा सा आइडिया दे सकते हो? डोमेन्स को देखें तो डोमेन्स का सिलेबस काफी सिमिलर होता है। एक्चुअली सिमिलर ही होता है ह्यूमैनिटीज में, एक्सेप्ट फॉर इकोनॉमिक्स जिसकी अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो मैंने फर्स्टली फोकस किया बोर्ड्स पे। वही NCERTs और उनको मैंने पढ़ा हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, एंड देन फिर कंसिस्टेंसी रही सितंबर से अभी मई तक। हम्म। तो दैट वाज इट। इंग्लिश मैं रिग्रेट करता हूँ अभी भी कि मैंने इंग्लिश थोड़ा लेट स्टार्ट किया। आई ओके। शुड हैव स्टार्टेड अर्लियर। मैंने एक्चुअली में डेडिकेटेड प्रिपरेशन फॉर इंग्लिश मैंने अप्रैल में ही चालू करी थी, आफ्टर बोर्ड्स। ओके, अप्रैल 2026 में आपने स्टार्ट करी। यस। ओके, मतलब जस्ट एक महीने में आपने इंग्लिश की प्रिपरेशन करी। यस। यस। ओके।
तो आपने अपने आपने जैसे बताया कि हाफ ईयरली के साथ में प्रिपरेशन सीयूटी की स्टार्ट करी थी। तो आप मेरे को एक बार अपना डे का स्ट्रक्चर बता सकते हो कि अच्छा आप मॉर्निंग में उठते थे, फिर क्या करते थे, फिर स्कूल भी था उस टाइम पे तो ऑब्वियसली, तो स्कूल जाते थे, फिर स्कूल के बाद पूरा पूरा प्रोसेस एक बार क्या होता था आपका, एक नॉर्मल तो डे आदि शुक्ला के लिए कैसा रहता था? यस, तो आई यूज टू वेक अप अराउंड 6, 6:30, 6 आई ठीक यूज टू वेक अप मोस्टली ठीक है। फॉर स्कूल, क्योंकि फिर स्कूल जाना होता था, 7:30 पे स्कूल होता था। राइट। देन आई यूज टू कम बैक 1:30, फिर थोड़ा सा एक 1-1.5 घंटे का ब्रेक लेके 3 o'clock, 3 o'clock पे फिर मैं मतलब स्कूल का जो होमवर्क होता था या कुछ स्कूल में जो कुछ टॉपिक्स पढ़ाए आफ्टर सितंबर, उनको आफ्टर सितंबर मींस आफ्टर द हाफ ईयरली एग्जाम, उसके बाद मैंने चालू किया था ये। तो वो पढ़ लेता था, होमवर्क कर लिया था, फिर 5 बजे फिर आई यूज टू गो आउट, मतलब दोस्तों के साथ फन, या फिर स्कूल के दोस्तों से फोन पे थोड़ी देर बात कर ली, थोड़ा ओके चिल। ठीक है। ठीक है। देन अराउंड 7:30 आई यूज टू कम बैक, हैव माई डिनर, एंड देन 8 o'clock पे फिर मैं पढ़ने बैठता था, 8 हम्म से मे बी 10, समटाइम्स 11, हम्म। एंड देन आई यूज टू स्लीप। अच्छा, तो मतलब आपका नॉर्मल स्केड्यूल ये रहता था। इसमें अब यस। मेरा जो अगला सवाल है वो ये है, देखो क्लास 12 अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, उसके साथ में आप कर रहे हो सीयूटी मैनेज, ठीक है ना? अब क्लास 12 और सीयूटी दोनों बड़ी चीजें हो गई, दोनों चीजें आप साथ में मैनेज कर रहे हो, तो आपको अपने पर्सनल टाइम कब मिलता था? पर्सनल टाइम मतलब बीजीएमआई खेलना है, स्नैपचैट चलानी है, इंस्टाग्राम, तो आपने क्या बिल्कुल त्याग दिया था ये सब कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, या फिर आप करते थे पर बैलेंस आउट कर लेते थे ऐसा? नहीं, ये बीच में जो मैंने जैसे स्कूल से आके कहा कि ब्रेक, तो ब्रेक्स में आई यूज टू वॉच यूट्यूब। गेम्स अच्छा। तो एज सच मैं ये बीजीएमआई और ये नहीं खेलता था। अच्छा। पर हाँ, दोस्तों से बात हो गई, गेम्स कुछ गेम्स थे जो मतलब खेलिए थोड़ा माइंड रिफ्रेश करने के लिए। जी। बस तो ये ब्रेक्स में ही होता था, ऐसे डेडिकेटेड टाइम नहीं था कि इस समय मैं ये देखूंगा। ब्रेक्स के अच्छा। समय आई यूज टू जस्ट रिफ्रेश रिफ्रेश माई अच्छा, माइंड। ब्रेक्स के समय ये होता था कि ब्रेक्स को फुली यूटिलाइज करना है तो वीडियो देख ली या फिर कुछ बात कर ली, हाँ। राइट? अच्छा। तो अब मैं अगर आपसे बात करूं, लेट्स से स्कूल टाइम की बात करते हैं, तो स्कूल टाइम में एक काफी बड़ा पोर्शन आपके टाइम का स्कूल में निकलता था, राइट? अब मैं मेरा सवाल ये है कि आप नॉर्मल डेज जब स्कूल जाते थे उस टाइम पे कितने आवर्स सीयूटी की प्रिपरेशन करते थे और कितना टाइम आप बोर्ड्स को देते थे? नॉर्मल डे में अगर मैं इफ आई एम स्टडिंग 4 hours विद स्कूल, अगर स्कूल के अलावा देखें, स्कूल के हम्म अलावा इफ आई एम डूइंग 4 hours स्टडी, हम्म। देन मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड्स की प्रेपरेशन में ही जाता था, क्योंकि बोर्ड्स का और सीयूटी का सेम है, एंड इंग्लिश जब मैं पढ़ता नहीं था तो हाँ। अराउंड 3-3.5 hours मैं एनसीईआरटीज और इनको बोर्ड्स के लिए पढ़ता था, एंड देन हम्म हाफ एन आवर आई यूज टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज, क्योंकि वो सीयूटी में हेल्पफुल होते हैं। दैट हम्म। इज इट। ओके एंड ठीक रियली जिन डेज में छुट्टी होती थी उन डेज में आई यूज टू मतलब डू जो मेरा बैकलॉग था, क्योंकि हाफ ईयरली में मैंने चालू किया था तो मेरा बैकलॉग बहुत था, 1.5 months में को उसको कवर करने में लगा था अच्छे से। है। ओके ओके, तो बेसिकली आपके पास मतलब पूरी एक स्ट्रैटेजी थी जिसे आपने फॉलो किया, और उस स्ट्रैटेजी में कुछ ऑप्टिमाइजेशन आपने करी, मतलब चेंजेस कुछ करे जो आपको वो लगा कि जैसे बैकलॉग वाली बात आपने बताई, कुछ जगह पर वो स्ट्रैटेजी आपको लगता है कि ऐसी कोई स्पेसिफिक स्पॉट जहां पर वो स्ट्रैटेजी काम नहीं करी हो? जैसे एक चीज तो आपने मुझे बताई कि इंग्लिश आपने लेट स्टार्ट करा, वो यस। मतलब एकदम आखिरी में ध्यान दिया, तो उस वजह से कहीं ना कहीं आप कह रहे हो कि इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम आई थी, राइट? तो उस चीज का थोड़ा सा बताओगे कि कहां पर स्ट्रैटेजी आपकी सक्सेसफुल रही और कहां पर आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई जिसे आप चेंज कर सकते थे, ऐसा कुछ? आई थिंक मेरे को इको का भी मतलब इतना नहीं था, इको में मैंने लास्ट के 1 month में ही एनसीईआरटी पढ़ी है। आई थिंक अगर ठीक है। एनसीईआरटी को कोई बच्चा शुरू से पढ़े, क्योंकि हम्म। स्कूल्स में मोस्टली रिफ्रेशर्स फॉलो होती हैं, हाँ हाँ राइट। तो उनको ही फॉलो करते हैं सब बच्चे बोर्ड्स के लिए। बट हम्म अगर सीयूईटी की प्रेपरेशन को देखें तो उसमें एनसीईआरटी की बहुत वैल्यू है। एंड हम्म। अगर बच्चा कोई कोई भी जूनियर मेरा देख रहा है तो स्टार्ट द एनसीईआरटी अर्ली। इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी बहुत डिफरेंट है रिफ्रेशर से। ओके, तो यू आर सेइंग कि आपके लिए एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीयूटी एग्जाम, और यू आर एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पर जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं मैं उन्हें इसीलिए मैं बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका एनटीए है वो आपका पेपर एनसीईआरटी से ही बनाता है, तो एनसीईआरटी तो आपके लिए एक तरह से, मैं गलत कह रहा हूं आदि? यस, बिल्कुल सही है सर। बिल्कुल सही कह रहा हूं, ठीक है जी, चलिए। तो यही चीज मेरे को पूछनी थी। अब मेरा जो सवाल है कि आपने क्या चैलेंजेस फेस करे, सबसे पहले तो उसकी बात करते हैं, और अड्डा 24/7 ने आपकी किस तरह से उन चैलेंजेस में हेल्प करी वो आप मुझे बता।
फर्स्ट चैलेंज जो मैंने फेस किया, एक तो आफ्टर बोर्ड्स की इंग्लिश की प्रेप कैसे करनी है। ठीक है। तो फॉर दैट मैंने फाइंड किए रुबाइका मैम के लेक्चर्स बहुत हेल्पफुल थे, हम्म। एंड दे आर अवेलेबल ऑन फॉर फ्री ऑन यूट्यूब। हम्म। तो आप आराम से उसको देख सकते हैं, एंड 1 मंथ में दैट उनकी वजह से आई थिंक द मार्क्स दैट आई हैव स्कोर्ड, हम्म। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मतलब वो जुड़ेगा ही, आगे कोई भी सब्जेक्ट आपको कॉलेज में चाहिए, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी लैंग्वेज। बिल्कुल। एंड रुबाइका मैम के लेक्चर्स मैंने बहुत सारी सीरीज देखी, जैसे कि A to Z सीरीज वोकैबलरी की, क्योंकि वोकैब मैंने लास्ट मंथ में प्रिपेयर करी थी, तो ठीक दैट है। वाज दैट। हम्म। एंड एक 120 रूल्स फॉर ग्रामर, दैट हम्म। हेल्प मी अ लॉट। हम्म। एंड समटाइम्स ऑल्सो मैंने CUT अड्डा के इंग्लिश नहीं, ह्यूमैनिटीज के पूरे मॉक पेपर्स लिए थे ठीक प्रीवियस है। ईयर प्रतीक के बैच में। तो ठीक। उनसे वेन एवर मेरे को टाइम मिलता था, मैं एक मॉक पेपर लगा लेता था, इंग्लिश का या कोई और सब्जेक्ट का। मोस्टली मैंने ठीक है। ज्यादातर जो पेपर लगाए इंग्लिश के लगाए, ठीक क्योंकि है। इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट है। तो इसमें CUT अड्डा ने काफी हेल्प करी मेरी, ये मॉक पेपर्स। ऑल्सो एक मेरे को याद है, ज्योग्राफी के लिए विकास सर के फ्री यूट्यूब के मतलब CUT क्वेश्चंस करते थे वो, 100 क्वेश्चंस फॉर CUT हम्म। एवरी डे, आई थिंक 5 o'clock पे, हाँ हाँ, राइट। एवरी डे और एवरी फ्राइडे समथिंग, फ्राइडे एंड मंडे। तो मैं उनको राइट। देखता था आज भी। आई थिंक उन लेक्चर्स में आप जाके देखोगे तो उनमें पोल्स चलते थे, एंड लास्ट में कम्युलेटिव लीडर बोर्ड में मेरा नाम होगा नंबर 1। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये तो मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हो कि आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन में काफी हेल्प हुई हमारी तरफ से, राइट? यस। ओके जी। अब मेरे को एक चीज ये पूछनी है कि आप अगर लेट से फॉर एग्जांपल मैं ये बोलता हूँ कि जो आपका एक्सपीरियंस था, जो भी आपकी जर्नी थी, अगर उसे आप समराइज करो और स्टूडेंट जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके सामने ये पुट फॉरवर्ड करना चाहो, तो आप कैसे पुट फॉरवर्ड करोगे ये सारी चीज? आई थिंक मेरी जर्नी थोड़ी लेट स्टार्ट करी मैंने, ठीक है। बट आई थिंक मैं इतनी अच्छी रैंक ला पाया बिकॉज ऑफ वन थिंग, एंड दैट इज कंसिस्टेंसी और एक क्लियर टारगेट। हम्म। क्लियर टारगेट, क्लियर स्ट्रैटेजी टू हम्म। अचीव व्हाट आई वांटेड टू अचीव। सो ओके। आई वुड एडवाइज स्टूडेंट्स कि वो अगर लेट भी स्टार्ट कर रहे हैं, सितंबर इवन अक्टूबर, हम्म। तो उनका एक क्लियर प्लान होना चाहिए, एंड एवरी डे अगर आप पढ़ रहे हो तो यू विल श्योरली अचीव ठीक है। योर गोल। तो यहाँ पर मैं तीन, अगर आपने जो बोला उसे समराइज करूँ तो आपने एक तो ये बोला कि अर्ली स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्ली स्टार्ट, उसके बाद आपने बोला कंसिस्टेंसी, और उसके बाद आपने बोला कि टाइम मैनेजमेंट, ये तीनों चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? यस। हर स्टूडेंट के लिए। और अगर लेट स्टार्ट भी कर रहे हो तब टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाती है, राइट? यस। अच्छा। अब एक चीज आखिरी सवाल आपसे जो मैं पूछना चाहता हूं, जो एग्जाम सेंटर था, एग्जाम सेंटर में अब आपको क्या ऐसा कुछ फियर हुआ था कि लेट से फॉर एग्जांपल, अरे ये क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, कैसे प्रिपेयर करना, कैसे आंसर्स करने हैं, और या फिर उससे रिलेटेड की लॉजिस्टिकल इशू कोई आपको ऐसा कुछ रिलेटेड? नहीं, मेरे को कोई ऐसे लॉजिस्टिकल इशू तो फेस नहीं हुआ थैंकफुली। ठीक है। पर और आई डोंट थिंक कोई ऐसा फियर था हम्म। CBT फॉर्मेट में कोई इशू। आजकल तो सब आई थिंक वेल वर्स्ड है इन सारे गैजेट्स के साथ, तो हम्म। ऐसे कोई इशू तो नहीं होता। एंड हम्म। पेपर भी आई थिंक नॉर्मल बोर्ड लेवल का ही आता है, तो ठीक है। कुछ इशू नहीं है। बस एक ये है कि आपको उधर 1 घंटा आपके टाइमर चलता रहता है, तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम, स्पेशली फॉर सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, जो मतलब थोड़े से न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, या इंग्लिश जिसमें लॉजिक लगता है। हम्म। थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में मेरे को कोई ऐसे टाइम का इशू फेस नहीं करना। और आई थिंक आपको एग्जाम फियर वो इसलिए भी नहीं हुआ होगा क्योंकि आपने मॉक्स बहुत ज्यादा सॉल्व करे थे, यस। तो कहीं ना ये। कहीं मॉक्स को आपको ये हेल्प कर रहे थे, राइट? यस। ओके। तो एक चीज और बताइएगा, जब अब बात से बात निकल रही है तो उसको क्यों छोड़ना। तो ये जो मॉक्स है आपने लगभग कितने सॉल्व करे होंगे, अगर मैं डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करूं और लैंग्वेज की बात करूं, तो टोटल नंबर और फिर सब्जेक्ट वाइज? ओके, तो इंग्लिश में मैंने अराउंड 20-25 मॉक्स लगाए थे। हम्म। अराउंड 1 एवरी डे मैं लगा लेता था, क्योंकि मैंने अप्रैल में ही चालू किया था। हम्म। एंड डोमेन्स के मैंने लगाए होंगे अराउंड 10 ईच सब्जेक्ट, तो मिला के अराउंड 70 to 80 मॉक्स मैंने लगाए होंगे। ओके। ओके आदि, चलिए। थैंक यू सो मच आदि, आपने ये सब चीजें बताई। और अब मैं अगर सारी चीजें समराइज करूं जो आदि ने बोली है, तो आदि ने 2027 में जो सीयूटी एग्जाम दे रहे हैं उनको ये क्लियरली बोला है कि अर्ली स्टार्ट करें। तो आपके लिए आई थिंक ये जो टाइम है ये बिल्कुल परफेक्ट है। आपका जून खत्म हो रहा है, जुलाई शुरू हो रहा है, इससे अच्छा कोई टाइम नहीं हो
ये समर वेकेशन ऑलमोस्ट आपकी एंड हो गई है या एंड हो गई होगी, पर अभी क्या स्कूल का प्रेशर कम है, ना प्रोजेक्ट फाइल की टेंशन है अभी आपको, ना कोई प्री बोर्ड्स की टेंशन है, तो अभी स्टार्ट कर लीजिए। दूसरी चीज कंसिस्टेंसी, रेगुलर पढ़ाई करनी है। कुछ दिन ऐसे भी रहे होंगे और आई थिंक आदि भी मेरे से अग्री करेगा, जब पढ़ने का मन नहीं करा होगा, बिल्कुल आदि सही कह रहा हूं? यस, यस हाँ। सर। तो ऐसे भी दिन आपकी जिंदगी में आएंगे जहां पढ़ने का मन नहीं करेगा, पर अपना गोल याद रखना। रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड, आपका ड्रीम है अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचना, तो उस ड्रीम के लिए अगर थोड़ी सी नींद सैक्रिफाइस भी करने पड़े तो वो भी करिएगा। और तीसरी चीज है यस, सीयूटी एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट की, अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड आप कैसे टाइम मैनेज कर रहे हैं, ठीक है जी? है ना आदि, यस सर। बिल्कुल सही बोला मैंने? ठीक है। तो वन आदि थैंक यू। वन थिंग हाँ आई हाँ वुड बताइए। लाइक टू से कि प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2027 में कि अब से ही आप इंग्लिश तो स्टार्ट कर दें। लैंग्वेज इज वेरी टफ लास्ट में। आई नो कि मैंने क्या फेस किया है जब मैंने एक महीना तैयारी करी। हम्म मॉक में डर लगता था जब वो कैप के क्वेश्चंस नहीं आते थे, बट हम्म। स्लोली कॉन्फिडेंस आता है, तो अभी से स्टार्ट करना इज द बेस्ट। ठीक है आदि, थैंक यू सो मच। आई होप जितने भी ये स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो ये सब चीजें इंप्लीमेंट करेंगे। तो आदि थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड फर्स्ट अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू कि आपने ऑल इंडिया रैंक 10 लाए और अपना सीयूटी एग्जाम क्लियर करा। एंड आई एम श्योर कि अब आपको अपना ड्रीम कॉलेज तो मिल ही जाएगा, लेकिन देखो रैंक लाना इज नॉट सफिशिएंट, अब आपको है ना काउंसलिंग प्रोसेस में एडमिशन करना होगा। तो हम आपकी हेल्प कर रहे होंगे पूरी उसमें, हम आपको अपना जो सारथी बैच है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो उसमें आपकी हर तरह से हेल्प पूरी होगी एडमिशन से रिलेटेड, तो वो आपको हमारी तरफ से फ्री में मिलेगा। और साथ ही साथ में हम आपको बहुत जल्दी यहाँ पर भी बुलाएंगे ताकि हम आपसे मिल सके, हमारे फाउंडर्स आपसे मिल सके और आपसे बातें कर सकें, ठीक है जी? तो थैंक यू सो मच थैंक यू आदि सर। वंस अगेन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आदि की बातें समझ में आई होगी। अगर आपको भी आदि की तरह ऑल इंडिया रैंक 10 या फिर और अच्छी रैंक भी लानी है तो आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, अर्ली स्टार्ट करना है, जैसे आदि ने बोला था, कंसिस्टेंसी पर ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट पर, और इंग्लिश इंग्लिश भी स्टार्ट करनी है क्योंकि लैंग्वेज में बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है जी? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।